चलिए बात करते हैं उपचुनाव की जंग की। दरअसल प्रदेश में 3 सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ की सीट शामिल हैं। 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी, जबकि वल्लभनगर एक सीट जो है उसकी चुनाव तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो 3 सीटों पर 17 अप्रैल को चुनाव होगा। चुनाव कार्यक्रम कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि 23 मार्च से 3 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 31 मार्च से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को तीनों सीट पर वोटिंग होनी है और 2 मई को चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो चुनाव का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस तरीके से है। सुजानगढ़ विधायक भंवरलाल मेघवाल, राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी और सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन की वजह से दरअसल ये सीट खाली हुई है। तो 30 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी और 31 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। तो 4 सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन जिनमें से 3 सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दी गई है। 17 अप्रैल को इन पर वोट किए जाएंगे और जाहिर तौर पर हर एक तैयारी है पार्टियों की। 17 अप्रैल को जब वोटिंग होगी और 2 मई को जब परिणाम आएंगे तो ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी होगा दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का, खासकर एक वो जिनकी सत्ता है और एक वो जो विपक्ष में है। दोनों अपनी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। चुनाव को लेकर रणनीति भी खूब बनाई गई है। अब जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा नियत समय पर, तो ऐसे में चुनावों की घोषणा के बाद क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से तैयारियां, किस तरह से चुनाव प्रचार होंगे, कौन से चेहरे चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, सारी चीजें इस चुनावी कार्यक्रम के बीच में दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि उससे पहले ही कानून जो कृषि को लेकर आया उसको घेरते हुए हर एक कोशिश लोगों के बीच में मैसेज देने की है कि कैसे केंद्र सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है।